हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। लास्ट क्लास हम लोगों ने जो किया दैट वाज रेफरेंस। रेफरेंस मेन्यू के अंदर हमने ऑप्शन पढ़े थे टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट एंड मार्क एंट्री। क्या मीनिंग था इन सब का, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देखिए। टेबल ऑफ कंटेंट मैंने जैसे कि आपको बताया था कि किसी भी बुक के अंदर सबसे स्टार्टिंग के पेज जो होते हैं, बिगनिंग पेजेस जो होते हैं, वो क्या होते हैं? दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब जहां पर आपकी बुक के बारे में पूरा ये इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन कौन सी मेन चैप्टर हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, किस किस पेज नंबर पे कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। दैट इंफॉर्मेशन विल बी ऑन द बिगनिंग ऑफ द बुक, और वो कहां पर होगी? टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। सेकेंडरी हम लोगों ने बात करी थी फुटनोट की, जहां पर कोई भी किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को डिफाइन किया जाता है दो तरीके से। एक, सेम पेज पे नीचे बॉटम में, या अगर हम एंड नोट की बात करें तो उसी किताब के सबसे लास्ट में, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द बुक, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को जब आप डिफाइन करके दे देते हैं, उसकी डेफिनेशन दे देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है जिसको आपको डिस्क्राइब करना जरूरी है, तो वो लास्ट में भी दे सकते हैं और हर पेज के लास्ट में। ठीक है, तो दैट इज फुटनोट एंड एंड नोट। उसके बाद मार्क एंट्री की बात आती है। आप जब बहुत ज़्यादा कोई मोटी बुक यूज़ कर रहे हैं, किताब या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कोई भी पर्सन आकर डायरेक्टली, जिसको नहीं पता कि उस बुक में कौन सा वर्ड कहाँ पर मिलेगा, तो वो कैसे जान सकता है? बुक के लास्ट में दिया गया होता है इंडेक्स। ठीक है, मार्क एंट्री जिसे हम बोलते हैं। मार्क एंट्री क्या करता है? पहले सारे इंडेक्स को मार्क करता है और फिर इंसर्ट इंडेक्स जो है उस इंडेक्स को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। तो क्या होता है उससे? आपकी बुक के लास्ट में अल्फाबेट ऑर्डर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ जाते हैं, और उन वर्ड्स को आप बहुत इजीली किसी भी वर्ड को सर्च करके बुक के किसी पर्टिकुलर पेज में देख सकते हैं कि वो वर्ड कहाँ पर किताब में आया है। नाउ वी हैव सम अदर इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, जैसे कि रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर ही, रेफरेंसेस में ही साइटेशन आता है आपका, और कैप्शन आता है, और साइटेशन को ही मार्क करना। तो देखिए, सबसे पहली चीज, व्हाट इज साइटेशन? क्या होता है ये? देखिए, क्या होता है कि जैसे आपकी कोई किताब है, वही बिल्कुल पहले की तरह हमने कुछ बुक लिखी है, और बुक लिख के, और उसको हमने, एक मिनट, इटैलिक को हम हटा देते हैं। इसमें हमने कुछ हेडिंग्स ले ली, कंप्यूटर, कॉपी किया, डॉस, डेट, टाइम, विंडोज, एसेसरीज, और कंट्रोल किया गया। देखिए, किताब आपकी इस तरीके से लिखी हुई है। अब उस किताब के अंदर अक्सर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को, जब ये कहते हैं कि ये वर्ड तो आया है, लेकिन ये आपने कहाँ से ढूंढ के लिया, दैट मीन्स इस वर्ड को, ये वर्ड किस जगह से रेफर किया गया है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस वर्ड को पूरी तरह जानना चाहता हूं, इस वर्ड के बारे में जानना चाहता हूं, या इस वर्ड को और डिटेल में जानना चाहता हूं, तो ये मुझे और कहाँ मिलेगा? तो आप उस किस बुक का रेफरेंस लेकर आपने इस वर्ड को यहाँ पर छापा है या टाइप किया है, तो वो कहाँ से लिया गया है, उसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। उसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए। तो देखिए, अक्सर क्या होता है, जैसे कोई वर्ड मैंने यहाँ पे मशीन वर्ड ही लिया है, सपोज करो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। हम कहते हैं मशीन वर्ड, एक ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। ये जो मशीन वर्ड है, ये किसी बुक से लिया गया है ना, बुक सेक्शन से लिया गया है, जर्नल आर्टिकल से लिया गया है, किसी रिपोर्ट से, है ना, किसी कॉन्फ्रेंस से, वेबसाइट से, किसी साउंड रिकॉर्डिंग से, किसी फिल्म से, किसी इंटरव्यू से। कहाँ से इस वर्ड को लिया है आपने? कहाँ से चूज करके लाए हैं आप इस वर्ड को? तो आप जब भी कहीं पर कोई बुक लिखी जाती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिया जाता है, तो अक्सर क्या होता है कि बहुत पुरानी कुछ किताबों को रेफर करके
आप अपनी थीसिस, अपना रिसर्च करते हैं, उसकी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं और उस रिसर्च के बारे में और डेप्थ में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड होता है, कभी कभी हम कुछ वर्ड पुरानी रिसर्च से उठाते हैं, तो हमें ये बताना पड़ता है कि हमने किस राइटर की बुक से लिया, या किस वेबसाइट से पढ़ा, या कहाँ से हमने इसको रेफरेंस लिया है। तो इसके लिए हम साइटेशन करते हैं, और इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिए, जैसे मैं बुक लेता हूँ तो वो पूछता है कि ये बुक, ये किस ऑथर की बुक से आपने इस वर्ड को लिया। ठीक है, तो अब जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ऑथर कुछ भी यहाँ पर कह दिया, जॉन बॉथम, ऐसे करके कोई बुक पढ़ी है मैंने उसकी, और उसका टाइटल था कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ईयर 2010 में मैंने वो देखी थी, या 2010 की बुक है वो, और सिटी सपोज करो न्यू दिल्ली में उसको, उसका पब्लिशर था बीपीबी पब्लिकेशन। ओके, तो ये बुक किसी ऑथर की है, जॉन बॉथम की, और उसके बारे में, उसमें इस वर्ड को मैंने पढ़ा था, और वहां से मैंने इसका रेफरेंस उठाया, ओके किया, तो देखिए यहाँ पर बॉथम 2010 लिखा हुआ आ जाएगा। दैट मीन्स ये वर्ड बॉथम की 2010 की किताब से लिया गया है। अब ऐसे ही कोई भी और वर्ड होता है, जैसे आपने यहाँ पे सपोज नीचे चले गए, आपने कहा मैंने यहाँ से कोई और वर्ड, सपोज ये कन्वर्ट लिया है मैंने, ये कहाँ से लिया है, मैंने कहा इस वर्ड को हमने ऐड न्यू सोर्स में जाके क्लिक किया, और मैं कहता हूँ ये वर्ड मैंने किसी की वेबसाइट में पढ़ा था। ठीक है, वेबसाइट में पढ़ा था, वेबसाइट किसकी थी, मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट थी, ऑथर था सपोज 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 ऑथर कह दिया बिल गेट्स। ठीक है, ऐसे लिख दिया, नेम ऑफ वेबसाइट, नेम ऑफ वेब पेज, तो यहाँ पर हमने कह दिया वर्ड डॉट, वर्ड लिख दिया, खाली वर्ड डॉट कॉम कर देते हैं। यहाँ पर आता है नेम ऑफ वेबसाइट MS ऑफिस, ईयर 2000, सपोज करो 2015 की कोई वो है, मंथ फर्स्ट था, डे फर्स्ट था, URL www.msoffice.com की साइट थी, ऐसे करके ले लिया मैंने और ओके कर दिया। अब वहां पर क्या हुआ, ये गेट्स 2015 लिखा हुआ आ गया, और हमने उसकी बुक से इसको पढ़ा था। अब देखिए सबसे लास्ट में हम चले जाते हैं, अगर आप लोगों ने बहुत गौर से देखा हो तो पूरी बुक के लास्ट में अक्सर एक वर्ड होता है बिब्लियोग्राफी। ये जो बिब्लियोग्राफी वर्ड होता है, ये कहाँ से लिया गया, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि आपने जिस जिस जगह के रेफरेंसेस लिए हैं उनकी बिब्लियोग्राफी बनाना, उनके पूरे रेफरेंस बुक के लास्ट में दिए जाते हैं कि ये वर्ड मैंने इस बुक से, इस वेबसाइट से, इस आर्टिकल से, सबसे लिए हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या करते हैं, अगर देखिए पहली चीज बिब्लियोग्राफी अगर आप पिक करते हैं तो यहाँ पर साइटेशन बना के आप बिब्लियोग्राफी का कोई भी एक पैटर्न चूज कीजिए, ये बिब्लियोग्राफी बन के आ जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज, इसके स्टाइल में अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो यू कैन मेक चेंजेस इनटू द स्टाइल, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होते हैं, जैसे आप ये बदलते हैं तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी के अलग अलग पैटर्न हैं, ये करने के तरीके हैं। ISO पैटर्न है, इसमें आपका MLA पैटर्न है, या इसमें आपका ट्रेबियन पैटर्न है, तो इसमें आपका अलग अलग पैटर्न है, आप कोई भी ले सकते हो। और दूसरी चीज, इसके अंदर एक वर्ड होता है मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स का मतलब क्या है, मैनेज सोर्स का मतलब है कि देखिए, एक तो पहली चीज ये है कि यहाँ पर मैंने दो चीजें ली हैं, अगर आपके पास ये बुक लिस्ट पहले से है जिनको आप अक्सर पढ़ते हैं, उनका आपने पूरा एक सोर्स बना रखा है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी और किताब ऐड करना चाहता हूँ तो वहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस बुक को कॉपी कर लिया, तो ये मैंने RK गुप्ता की MS ऑफिस 2010 की बुक को पढ़ा था, उसको भी मैंने पढ़ा है और उससे ये वर्ड लिया है। या किसी बुक को मैं एडिट करना चाहता हूँ, चेंजेस करना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ, तो एडिट करूंगा, तो यहाँ पर आप उसकी बुक को एडिट कर सकते हैं कि आपने उसका कोई नया एडिशन पढ़ा है तो 2010 की जगह 2015 एडिशन कर दिया मैंने, ओके यस। अब क्या होता है, यहाँ पर 2015 हो जाएगा। अब आपने क्या किया, क्लोज किया, बट उसका रेफरेंस अभी यहाँ नहीं आ रहा है, अगर आपको उसको भी ऐड करना है तो आप यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में जाके यहाँ पर जैसे ही इसको अपडेट करेंगे वो ऐड हो जाएगा।
तो और किसी के भी अगर आपने रेफरेंसेस जोड़ने हैं तो मैनेज सोर्स से आप जोड़ सकते हैं, पहली बात। अब देखिए जितने भी यहाँ पर, वैसे तो मैंने मैं आपको मार्क एंट्री बता दिया है, बट मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन लगभग लगभग, और ख़ास तौर से हम बिब्लियोग्राफी भी कर चुके हैं, तो साइटेशन और इसका जो यूज़ होता है लगभग लगभग कुछ एक सा ही है। जैसे आपने किसी पर्टिकुलर वर्ड को जो आपने बिब्लियोग्राफी में ऐड किए थे, अगर आप मार्क साइटेशन करते हैं, है ना, तो एक सेकेंड, इस वर्ड को सेलेक्ट करके आपने मार्क साइटेशन में डाला हुआ है, ठीक है, और इसको आपने मार्क कर रखा है एक। इसी तरीके से और कोई वर्ड आपने लिया था, मैंने कहा यस, यहाँ से मैंने ये लिया था कन्वर्ट वर्ड, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, है ना, एक सेकेंड यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब दोबारा इसको सेलेक्ट करके मार्क साइटेशन में डालते हैं और इसको मार्क कर देते हैं। ऐसे अगर जितने भी वर्ड मैंने साइटेशन में लिए हैं उनका भी एक पूरा अलग से टेबल बन जाता है। अब कभी भी उस टेबल की जरूरत पड़ती है, हालांकि मैंने क्या कहा आपको, बिब्लियोग्राफी हम ले चुके हैं, बिब्लियोग्राफी जैसा ही है, इसमें कुछ अलग सा कुछ नहीं। अगर आप यहाँ पर नीचे साइटेशन के वर्ड्स को लेना चाहते हैं तो इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज जैसे आप करेंगे यहाँ पर, तो वो भी आ जाएगा कि आपको किस फॉर्मेट में, क्लासिक फॉर्मेट में चाहिए या किस फॉर्मेट में। तो देखिए ये कन्वर्ट वर्ड कौन से पेज से लिया गया है, मशीन वर्ड कौन से पेज से लिया गया है। अब ये क्या आ रहा है, जिनके साइटेशन बने हुए हैं उनका अलग से इंडेक्स बन जाता है। ओके, तो ये जो आपने बिब्लियोग्राफी ली, बिब्लियोग्राफी में ये बताया गया कि इस बुक के अंदर ये वर्ड्स इस राइटर के द्वारा लिखे गए वर्ड्स यहाँ यूज किए गए हैं, और जो जो ये इंसर्ट साइटेशन होता है ये उनका उन कंटेंट का एक अलग से टेबल बन जाता है। और आप कभी भी कंट्रोल दबा के, जैसे आप कहते हैं ना, एक सेकेंड, आपका पेज नंबर तो यहाँ पे आ ही रहा है, हाँ इस पे खैर इस पे जंप नहीं करता वो जंप करता है टेबल ऑफ कंटेंट पे। तो ये आपको बता देगा कि ये कन्वर्ट वर्ड कौन से पेज पे, पेज नंबर 2 पे लिया गया है, मशीन वर्ड कहाँ पे लिया गया है, पेज नंबर 1 पे। ये अल्फाबेटिकली यहाँ पर इसकी पूरी टेबल बन के आ जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स आपका साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है इंसर्ट, क्या करना है, कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन क्या चीज है, देखो देखो अक्सर आप किताब लिखते हैं, किताब के अंदर आपके बहुत सारी फिगर्स, टेबल्स, इक्वेशंस, डिफरेंट टाइप की चीजें आपको मिलती हैं। आप जैसे आप यहाँ एंटर प्रेस करेंगे और आप कहते हैं मुझे एक फिगर को नंबर देना है, तो आप फिगर को इंसर्ट करने से पहले या फिगर को इंसर्ट करने के बाद, जैसा भी चाहें, आप पहले इंसर्ट कैप्शन करें। यहाँ पर आ गया फिगर या इक्वेशन या टेबल, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको, जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं। मैंने कहा फिगर चाहिए मुझे, फिगर 1 इंसर्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर एक फिगर 1 लिखा हुआ आ जाता है, थोड़ा सा गैप दीजिए। गैप देने के बाद जैसे ही आप इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद एक शेप आती है, शेप में आपने इसमें कोई शेप बनाई और यहाँ पर इंसर्ट कर दी, ये आ गई। सेकेंडली आप जब धीरे धीरे करके नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद अगेन यू हैव टू डिफाइन अनदर शेप। तो आप यहाँ पर रेफरेंस में जाइए, इंसर्ट कैप्शन में क्लिक कीजिए, फिगर 2 आएगी, आप ओके करें, फिगर 2 आ जाएगी। थोड़ा सा एंटर प्रेस कर दीजिए, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर जाकर आप कोई दूसरी शेप डिफाइन करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर कोई दूसरी शेप डिफाइन कर दी, ये आ गया। तीसरी चीज, थोड़ा सा और नीचे जाएं, नीचे जाके आपने यहाँ पर जाके एंटर किया और फिर आपको कोई शेप चाहिए तो रेफरेंस में जाके आप इंसर्ट कैप्शन करेंगे, फिगर 3 ओके, थोड़ा सा गैप लेंगे और गैप लेने के बाद आप इंसर्ट में जाकर फिर से शेप में जाके आप कोई भी शेप डिजाइन कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द शेप। अब देखिए आपके पास पूरी किताब में पैराग्राफ भी आ रहे हैं, शेप भी आ रही है। अब जैसे इस शेप के बारे में चलते 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 थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कहीं ऐसा लिखा गया है कि ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था ये उस शेप 1 के बारे में है। तो मैंने यहाँ पे लिखते हैं ना सी एट, वैसे आप नॉर्मली लिखते हैं सी एट फिगर 1, नॉर्मली हम हाथ से लिख देंगे तो प्रिंटिंग में तो ठीक है आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं यहाँ पर फिगर 1 को हाथ से नहीं लिखता हूँ। मैं फिगर 1 को लेने के लिए रेफरेंस में जाता हूँ, रेफरेंस में मैंने यहाँ पर क्या कहा, इंसर्ट कर दिया, उसके साथ आता है एक वर्ड क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का यूज जैसे ही मैं करता हूँ क्रॉस रेफरेंस पे जाके, वो पूछता है क्या चीज इंसर्ट करनी है यहाँ पर। मैंने कहा मुझे यहाँ से फिगर चाहिए, फिगर कौन सी फिगर, 1 2 या 3, मैंने कहा 1 वाली फिगर चाहिए, इंसर्ट किया, क्लोज। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया सी एट फिगर 1।
ठीक है। अब बेनिफिट क्या हुआ इस चीज का, लिखा हुआ तो पहले भी आ रहा था, लिखा हुआ अभी भी आ रहा है, तो बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि जब पहले जो लिखा आ रहा था वो नॉर्मल टेक्स्ट था, बट दिस इज हाइपरलिंक टेक्स्ट। अब क्या होता है, जैसे आप फिगर 1 पे जाते हैं, कंट्रोल के साथ माउस से क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक, तो जैसे ही फिगर 1 पे क्लिक करेंगे यू कैन जंप ऑन दैट फिगर। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस करने से आप जिस फिगर पे भी जंप करते हैं, जैसे अभी मैं फिगर 1 पे गया, इसी तरीके से अगर किसी पैराग्राफ के लास्ट में यहाँ पर लिखा है सी एट, और उसमें क्रॉस रेफरेंस में मैंने कह दिया सी एट फिगर 2 और क्लोज कर दिया, तो जब आप यहाँ पर फिगर 2 पे क्लिक करेंगे, क्लिक, तो फिगर 2 पे जंप करेगा, फिगर 1 पे नहीं। आप जैसे जहां पर भी, जैसे फिगर 1 पे क्लिक करते हैं तो फिगर 1, फिगर 2 पे क्लिक करते हैं तो फिगर 2 पे जंप करेगा, उसे पता है कि इससे रिलेटेड फिगर 2 कहां पर है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टू जंप एट फिगर्स। तो ये तो हो गया आपका क्या चीज, इंसर्ट, कैप्शन और क्रॉस रेफरेंस। अब बात फिर से वही आ गई टेबल बनाने की। देखिए गाइस, जब किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर फिगर्स या टेबल्स या इक्वेशंस या ग्राफ्स या इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, तो आपको किसी पर्टिकुलर, किसी रिलेटेड ग्राफ को या फिगर को ढूंढने में भी पूरी किताब छाननी पड़ेगी। अगर कोई फिगर वाली ही किताब है तो कैसे ढूंढेंगे। तो वही बात आ गई कि जब हर चीज का टेबल ऑफ कंटेंट या हर चीज का एक नीचे इंडेक्स बन सकता है, तो व्हाई नॉट फॉर फिगर। देखिए, अब हम यहाँ पर नीचे क्लिक करते हैं, कर्सर को सबसे लास्ट में लाते हैं, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर जैसे आप करेंगे, तो यहाँ पर फिगर का, ये जो फिगर आ रहा है, इसका टेबल, क्लासिक टेबल चाहिए यहाँ पे, है ना, सेंटर्ड चाहिए, फॉर्मल चाहिए, सिंपल चाहिए, कैसा चाहिए, जैसा फिगर का टेबल चाहिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 आ रहा है, इसमें देखिए कंट्रोल दबाऊंगा ना, तो देखिए यहाँ पर आता है अक्सर, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो सीधा फिगर 3 पे जंप करा देगा। तो दिस इज कॉल्ड द टेबल ऑफ फिगर। अभी आपने वही बात हुई कि तीन तीन फिगर का टेबल तो यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन अगर कोई और फिगर इसमें ऐड ऑन होती है, अगर आपने यहाँ पर कहीं लास्ट में, अगर सपोज करो आपने इंसर्ट कैप्शन करके फिगर 4 बनाई, ओके, फिगर 4 बनाई, 2-3 बार एंटर प्रेस किया, इंसर्ट करके आपने यहाँ पर कोई फिगर ले ली, इसमें आपने कोई भी फिगर इस टाइप की डिजाइन करी है, और डिजाइन करने के बाद आप यहाँ पर टेबल ऑफ फिगर को अपडेट करना चाहते हैं, तो रेफरेंस में अपडेट टेबल कीजिए, और जैसे अपडेट एंटायर टेबल करके ओके करेंगे, देखिए यू कैन सी फिगर 4। तो देखिए यहाँ हमने आज क्या सीखा, आज हमने दो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, साइटेशन सीखा। साइटेशन क्या होता है, किसी भी वर्ड के रेफरेंसेस के बारे में। रेफरेंसेस मतलब जब भी हम किसी किताब के अंदर कुछ रेफरेंस वर्ड चूज करते हैं, रेफरेंसेस देते हैं कि ये वर्ड मैंने किस किस किताब से हायर किए हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर अगर जानना चाहते हैं, तो उन वर्ड को आप साइटेशन से मार्क करते हैं, बिब्लियोग्राफी से उसको लास्ट में डिस्प्ले करते हैं। बिब्लियोग्राफी का मैंने टेबल बताया कि जो टेबल बनेगी, और इसी तरीके से कैप्शन का मतलब क्या होता है, सारी फिगर्स को नंबरिंग देना, और नंबरिंग देने के बाद लास्ट में उनका टेबल बनाना, और उनपे क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से जंप करना। गाइस, क्रॉस रेफरेंस मैंने इंसर्ट में भी आपको बताया था कि इंसर्ट में भी ये क्रॉस रेफरेंस वर्ड आता है, उसका मीनिंग बिल्कुल सेम है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पर हाइपरलिंकिंग कर देना, जंप करना, सेम था। हाइपरलिंकिंग के साथ भी इसको दिया गया था, लेकिन इसका मेन यूज रेफरेंस के साथ यहाँ पर, जब तक आपके पास कैप्शन नहीं है तब तक क्रॉस रेफरेंस का यूज आप नहीं करते। इसलिए यहाँ पर मैंने उसको डिस्क्रिप्टिव वे में बता दिया है। और आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, अगर पसंद आया है लाइक कीजिए, और जरूर बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू, गुड बाय।